जहाँ दिल मिले दिल मिले दिल मिले, दिल मिलना चाहिए। जिससे मिल गया बस वही हमारी भक्ति है, वही हमारा देवता है, वही हमारा इष्ट है, सब कुछ वही है जहाँ दिल मिल गया। चम्मू चम्मू नाचे देखो वीर, भक्ति क्या है? भक्ति प्रेम है, प्रेम के वश में है भगवान। भिल्ली के प्रेम में क्षमता थी, जो अयोध्या छोड़ के राम उसकी कुटिया में बेर खाने गए झूठे। तो भक्ति क्या है? प्रेम है। तो भक्ति का कोई रूप नहीं है, भक्ति केवल हुआ है कि आपने प्रभु को याद करा प्रेम से, बस वो भक्ति हो गई। हनुमान जी ने क्या भक्ति करी आप बताओ? चम्मू चम्मू नाचे देखो वीर, कौन की? राम जी की मस्ती में मस्त रहते थे, नाच रहे और राम जी को मना रहे, वो भी तो भक्ति है। बजरंग बली के मैल से एक पुतला बनाया गया, बजरंग बली के मैल से एक पुतला बनाया गया, उसमें जब प्राण डाले तो उसका नाम अभिषेक मिश्रा रखे। राम राम जी। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली शहर में, हम बालाजी दरबार में मौजूद हैं। यूँ कहें कि बालाजी दरबार की जहाँ से स्टार्टिंग हुई, जहाँ से मतलब उस पंथ की स्टार्टिंग ही आप मान लीजिए, राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध मेहंदीपुर घाटा का जो स्थान है, उस स्थान से जुड़े हुए एक सबसे मशहूर स्थान पर इस वक्त हम मौजूद हैं। जैसे कि कहा जाता है कि हनुमान जी संकट मोचन है, तो उन्हीं के बारे में और विस्तार से हम जानेंगे। सनातन दिशा का हमेशा से यही उद्देश्य रहा है कि हम अपने सनातन धर्म को प्रमोट करें और सनातन धर्म में फैली हुई भ्रांतियों को समाप्त करें। तो दर्शकों, आइए मिलते हैं मैन जी से और जानते हैं साधनाओं और बालाजी पंथ के बारे में। जयराम जी की। बाबा जी, सबसे पहले तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि सनातन दिशा एक छोटे से चैनल को आपने अपना कीमती समय देना उचित समझा। सनातन दिशा चैनल के माध्यम से हमारा ये उद्देश्य है कि हम लोगों को सनातन धर्म के बारे में बताएं और जितनी भी हमारे सनातन धर्म में चल रही साधनाएं हैं उनको हम उजागर करते हैं। तो ऐसे ही हम बालाजी पंथ के बारे में भी जानना चाहते हैं कि बालाजी पंथ पहले तो इतना प्रसिद्ध नहीं था, फिर भी हम बहुत समय से ऐसा देख रहे हैं, हमें तो ज़्यादा नहीं पता बालाजी पंथ के बारे में, इसलिए हम जानना चाहेंगे कि बालाजी पंथ की क्या स्थापना हुई, बालाजी और हनुमान जी क्या इसमें कोई अंतर है, या कुछ ऐसे प्रश्न जो हम नेट पर देख रहे थे हमारे दिमाग में ऐसे सवाल आते हैं, कुछ उन सवालों के हम उत्तर जानना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे सवाल है कि बालाजी पंथ की आखिर कैसे स्थापना हुई और मेहंदीपुर के बारे में हम थोड़ा जानना चाहते हैं। जय हो मेरे बाबा की। सबसे पहले आप सबका आभार है कि सनातन धर्म की जागृति के लिए आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। किसी भी देवी देवता का कोई स्थान है तो उसके विषय में ये जानना जरूरी है, ये क्यों है, कब से है और इसकी सुप्रसिद्धि क्या है। घाटा मेहंदीपुर राजस्थान बालाजी, यहाँ पे काफी समय से बाबा विराजमान हैं, लेकिन महंत गणेशपुरी जी महाराज ने अपने तप बल से उसको इतना विख्यात करा कि लोगों को ये जानकारी मिलना शुरू हुई थी। घाटा मेहंदीपुर जाने से हम संकटों से मुक्त हो जाते हैं। लोगों की भ्रांतियां ये बनी शुरू में कि बालाजी जाते हैं तो संकट लग जाते हैं जी। शुरू में वहाँ के परहेज थे, जो संकटग्रस्त लोग होते थे, उनको ये कहा जाता था कि भाई छको हुआ नहीं खाना है, उबला हुआ खाना है, संकट को थोड़ा क्षीण करना है। अब बहुत दरबार लगने लगे हैं आपको बताऊं तो वो तरह तरह की भ्रांतियां डराने के लिए अपने दरबार में जो भी आप समझे, सनातन धर्म को गुमराह करने के लिए भी हम ही लोग होते हैं जिम्मेदार। कारण यह है कि कहीं कोई संत किसी भी गलत चीज में जब लिप्त पाया जाता है तो पूरे संत समाज पे उंगली उठ जाती है कि संत समाज ऐसा है। संत समाज ऐसा नहीं है। संत समाज अगर ऐसा होता तो आज सनातन धर्म नहीं होता। संत समाज से सनातन धर्म है। महंत गणेशपुरी जी महाराज साक्षात बाबा से बातें करते थे, लोगों के संकटों का निवारण करते थे। मेरे परिवार में मेरे पापा की दादी जी से बाबा की शक्तियों का आह्वान होता है, और उस समय अगर आह्वान की बात करें तो केवल ऐसे समझिए रक्षा के दूत होते हैं जो परिवार की रक्षा के लिए मिलते हैं। महंत गणेशपुरी जी महाराज के सानिध्य में हमारा परिवार कई पीढ़ियों से रहा है। मेरे पापा जी के बाबा पंडित दर्शनलाल सर्राफ जी, तो वो बालाजी जब जाते थे तब से हमारी मान्यता बालाजी से है, और महंत गणेशपुरी महाराज के सानिध्य में रहे वो,
तो बाबा से लगन लगी रही हमारे परिवार की। धीरे धीरे करके मेरी दादी पे आह्वान होते थे, तो आह्वान का मतलब होता था कि घर पे कोई आपदा आती थी तो महाराज आके बता जाते थे इस तरह से आपदा आनी है, इस तरह से इसका निवारण है, कर लिया जाए। वो कर लिया जाता था। जब शक्ति मेरे पापा पे आना शुरू हुई तो ये इसका थोड़ा विस्तार बढ़ा कि किसी को कोई परेशानी होती थी तो उसे पता था कि इस परिवार में बाबा की शक्तियों का आह्वान होता है, तो वो जाके अपने मिलते थे कि साहब उसका निवारण बता दीजिए। तो महाराज द्वारा निवारण बताए जाते थे, लोगों के काम बनने लगे। तब धीरे 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 ये दरबार की व्यापकता बढ़ती चली गई। 56 वर्ष हो गए रामपुर में हर मंगल को कीर्तन होता है। पहले रामपुर रहते थे, मेरा जन्म स्थान रामपुर है, तो वहां से ये दरबार की व्यवस्था शुरू हुई। तो 5-7 लोग बैठ के कीर्तन करते थे। कोई 2-1 परेशान आ गए तो उनकी परेशानी का निवारण होता था महाराज के द्वारा। धीरे धीरे लोगों के काम बनना शुरू हुए तो ये दरबार इतना विख्यात हो गया कि अभी 4 मई में हम 42वीं शोभा यात्रा बालाजी की निकालना है रामपुर में, जिसे किसी समय में मिनी पाकिस्तान कहा जाता था। अभी नवंबर में हमने 37वीं शोभा यात्रा मिलक में निकाली है। LIU की रिपोर्ट होती है कि लक्खी मेला होता है। तो ये सारा सब जलवा क्या है? ये बाबा की शक्ति का है। हनुमान जी, बालाजी, बजरंगबली, हनुमान जी की 1008 नाम है, उनमें बालाजी है। राजस्थान में हनुमान जी के बालाजी के नाम से संबोधन करते हैं। राजस्थान में जितने हनुमान जी के मंदिर मिलेंगे बालाजी के नाम से मिलेंगे। लेटन बालाजी, लड्डू वाले बालाजी, लंगड़े बालाजी, सालासर वाले बालाजी, मेहंदीपुर वाले बालाजी। तो राजस्थान में हनुमान जी को बालाजी कहते हैं, इसलिए वो बालाजी। और घाटा मेहंदीपुर इसलिए कहा जाता है क्योंकि दो पहाड़ों के बीच में जो स्थान होता है उसे घाटी कहा जाता है, घाटा, इसलिए वो घाटा मेहंदीपुर कहलाता है। आज हर कोई दरबार लगाने का इच्छुक होता है। मैं आपको बताऊं, दरबार लगाना बुरी बात नहीं है, बाबा का कीर्तन करना अच्छी बात है, लेकिन दरबार और कीर्तन में अंतर है। कीर्तन में हम बाबा से लोगों को परिचय कराते हैं कि ये बाबा है, और दरबार में बाबा की शक्तियों से परिचय कराते हैं। बाबा की शक्तियां बाबा का परिचय देती हैं कि बाबा शक्ति पुंज है, किसी से डर नहीं सकते, और ऐसा ना कोई काम जो मेरे बालाजी महाराज कर नहीं सकते। यहाँ IG बुआ सिंह भी आए हैं, तो उनके परिवार में भी कोई ऐसी समस्या रही जिसको बाबा ने दूर किया, तभी तो उनका विश्वास बाबा पे हुआ। यहाँ बिना प्रचार के आप समझो बम्बई, बेंगलोर, कलकत्ता जाने कहाँ से लोग आ जाते हैं, किस माध्यम से वो तो बाबा जाने, और उनके काम होते हैं कैसे बाबा जाने। दरबार लगाने की प्रतिक्रिया जो है लोगों में जो जागृत हुई, तो वो मैंने ये पाया अपना अनुभव कि आज प्रभु किसी को नहीं चाहिए, प्रभुता ही सबको चाहिए। का मतलब है कि आज खुद को पुजवाने का एक चलन चलने लगा है हमारे सनातन धर्म में। अब सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे कि कोई भी कुछ करता है तो हम उसमें ये नहीं देखते कि इसका बैकग्राउंड क्या है। अब आप टीवी पे देखो, बहुत से बाबा आते हैं, 1-2 साल आए, उसके बाद में गायब हो गए कि बतासा खाया नहीं खाया। कहना नहीं चाहिए मुझे किसी के लिए कुछ भी, लेकिन बाद में हम कहते हैं अरे ये तो सब फ्रॉड है। तो वो फ्रॉड जो शब्द आता है ना, वो आता है संत समाज के ऊपर। संत समाज ना कल फ्रॉड था ना आज फ्रॉड है। ये दरबार समझो आप 56वां वार्षिक उत्सव हमने नवंबर में रामपुर में मनाया। 56 साल से ये दरबार चल रहा है। अगर कोई फ्रॉड होगा तो इतने साल तक इतने लोगों को कैसे जोड़ के चल सकता है। यहाँ मंत्री भी आते हैं, अधिकारी भी आते हैं, तो विश्वास है बाबा के प्रति, तभी तो आते हैं। मैन जी, जैसे आपने भी बताया था, वो हमने नेट पे भी देखा था कि जो 2 घाटियां हैं मेहंदीपुर में, वहाँ उसके बीच में एक प्रेतराज सरकार का भी कुछ रहस्य है वहाँ पर, कि वो भी स्थापित है वहाँ पर। उसके बारे में क्या मान्यता है, उसका क्या रहस्य है, उसके विषय में आप बताइए। भैरव बाबा वहाँ बताते हैं कि जो महंत जी महाराज हुए, वहाँ पे जो सबसे पहले महंत हुए, तो जो वहाँ पे काम चल रहा था खुदाई का, उन्हें स्वप्न आया कि मेरा स्थान छोड़ के चलो। तो वो घबराए, उन्होंने जो काम करवा रहे थे उनसे कहा, तो उन्होंने कहा नहीं बहम है। लेकिन वो धीरे धीरे सबको उस चीज से अवगत कराया वहाँ की शक्ति ने कि ये स्थान हमारा है। बालाजी स्वयं में जो स्वयंभू बालाजी महाराज हैं वहाँ पे, इनकी जब खुदाई करके ये हुआ कि इन्हें यहाँ से हटाया जाए, तो ना तो नीचे उनकी कोई था मिली और ना पीछे कोई था मिली। पीछे जो 7 पहाड़ का उनका पूरा माना जाता है बाबा का, और बाबा के बाईं तरफ से दाईं तरफ से जल निकलता छाती से, चोला चढ़ता सिंदूर का,
सिंदूर सबसे वरिष्ठ चीज बताई गई है। और कब से 14 चंडे आप लगाओ, उसके बाद भी वो जल की धारा निकलती है जो बाबा के, क्योंकि अब तो वहाँ अंदर जाने का सिस्टम नहीं रहा, हमने तो उस कुंड से जल भरे हैं, तो वो साइड में कुंड है, उसमें वो जल बढ़ता रहता है थोड़ा थोड़ा करके, उसमें और जल मिला के वो बांटा जाता है बाबा का जल। और वो बाबा का जल बहुत काम का होता है। रोगी को आप दो तो रोग शांत हो जाते हैं, संकट वाले को तो संकट शांत हो जाते हैं, घर में आप छिड़काव करो नेगेटिविटी खत्म होती है। बाबा की शक्तियों का वर्णन शब्दों में नहीं हो सकता। महंत गणेशपुरी जी महाराज 16वीं पीढ़ी के महंत थे घाटा मेहंदीपुर में, जिन्होंने वहां बैठ के इतना जप तप करा कि घाटा गुलजार हो गया। जो वहां जाता था उसका काम हो जाता था, इसलिए आज हजारों आदमी रोज जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे बालाजी दरबार ज्यादा लगने शुरू हुए, वैसे वैसे लोगों में भ्रांतियां पैदा होने लगी कि ऐसा होता है, क्योंकि जो भी गद्दीदारी बनता है वो कोई ना कोई अपनी बात निकाल के लाता है। क्योंकि आप मुझसे कोई सवाल करो और मैं जवाब ना दे पाऊँ अगर, तो कहीं ना कहीं मुझे लगेगा यार, और आपको भी लगेगा कि बालाजी वाले हैं और इन्हें जवाब नहीं पता है। वो तो उसमें मैं कोई ना कोई जवाब जबरदस्ती का बना के जब दे दूंगा, बस वही भ्रांति हो जाती है। वही हमने नेट पे भी देखा था, तो अलग अलग मान्यताएं आ रही थी, जैसे 3 मान्यता है प्यारे कि बालाजी जो जाता है, अर्जी लगाता है, बाबा उसकी सुनता है, उसका काम हो जाता है। बहन जी, जब हम नेट पर देख रहे थे तो कई सारे भजन आ रहे थे बालाजी, जब हमने सर्च करा तो उसमें एक हमने ऐसा देखा कि जब भजन चल रहा था उसमें ऐसा कहा जा रहा था कि बाबा मुझे मुक्ति दे, जब वो शक्तियों का आह्वान होता है। तो वो मुक्ति क्या होती है? देखिए बात, ये जो मुक्ति दे कहते हैं, ये दूत नहीं होते हैं, ये भूत होते हैं जो बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें मुक्ति दीजिए, इस योनि से मुक्ति दीजिए। योनि से मुक्ति, मुक्ति मतलब होता ही क्या है? मुक्ति मतलब यही है, मैंने बताया। देखिए किसी पे संकट है, पेशी पड़ रही है, जब पेशी पड़ती है शरीर को कष्ट होता है, और जो संकट उसके ऊपर है वो मुक्ति चाह रहा है। जैसे जेल में कोई कैदी है, वो मुक्ति चाह रहा है, किससे चाहेगा? सरकार से। तो सरकार कौन है? बालाजी महाराज। तो वो जो संकट उसके ऊपर पड़ रहा है वो कह रहा है कि बाबा मुझे मुक्ति दे, मतलब अब चरणों में ले, क्योंकि बाबा के चरणों में जाके ही संकट मुक्त होता है। जैसे मुक्ति के बाद मतलब ऐसे कहा जाता है ना कि कहीं स्वर्ग लोग जाते हैं या जो भी होता है। बालाजी की व्यवस्था ये है कि बालाजी के घाटा मेहंदीपुर देव स्थान इसलिए भी है कि बालाजी महाराज भैरवा पेतरा सरकार समाधि वाले बाबा विराजमान है। उसके अलावा हम अपने पितरों को देव कहते हैं, देवता कहते हैं। तो हमारे जैसे सैकड़ों परिवारों के पितृ वहां विराजमान है बाबा के चरणों में, इसलिए वो देव स्थान है। महाराज जी, जैसे एक चीज और है, बहुत बड़ा प्रश्न है कि हनुमान जी राम जी के भक्त हैं, सभी जानते हैं। तो जैसे हम हनुमान जी की साधना करते हैं तो उनको भगवान मानकर साधना की जाए या एक उनका दास मानकर, कई सारे मतलब ऐसे सवाल आते हैं दिमाग पे। देखिए क्या है, हमारे भावों से भगवान होता है। जिस भाव से हम मना लेंगे उस भाव से वो मान जाता है। मैं आपको बताऊं तो मैं बहुत छोटेपन से इन्हें अपना मित्र मानता हूं, और मेरे जीवन का अनुभव समझो प्यारे, इन्होंने हर घड़ी मित्र बनकर मेरा जीवन में मेरा साथ दिया है। मेरे पिता के जाने के बाद, क्योंकि जैसे लक्ष्मण जी की शक्ति लगी तो राम जी वियोग में चले गए थे, तो मैं बहुत गहरे वियोग में चला गया था, क्योंकि छोटेपन से सारी दुनिया मेरे पापा ने दिखाई मुझे। तो पापा के साथ के लोगों ने उस समय वो रोल नहीं निभाया जो अपने लोगों को निभाना चाहिए। उस वजह से भी मैं बहुत ज़्यादा वियोग में चला गया था। तो फिर यहीं बैठकर मैं इनसे बात करता हूँ, तो मैं इनसे बोलता हूँ कि मित्र अगर ऐसा जीवन है तो इस जीवन को खत्म करो। क्या करना है जीवन का? जैसे एक सच्चा मित्र मित्रता निभाता है, इन्होंने हमेशा मेरे साथ मित्रता निभाई, अच्छे से अच्छे में, बुरे से बुरे में। इन्होंने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा, कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा। मैं अपने लिए एक बात कहता हूँ, बजरंग बली के मैल से एक पुतला बनाया गया, बजरंग बली के मैल से एक पुतला बनाया गया, उसमें जब प्राण डाले तो उसका नाम अभिषेक मिश्रा रख गया। तो मैं तो इन्हें अपने से अलग मानता नहीं हूँ, कहीं इन्हीं से निकल के हूँ मैं,
क्या हूँ वो तो बाबा जाने। मैं अपने विषय में कभी कोई किसी तरह की टिप्पणी नहीं करता कि मैं इतनी शक्तियाँ मुझ पर विराजमान है या ऐसा कुछ होता है। क्यों, मैं ये बात बहुत अच्छे से जानता हूँ कि हम सांस भी जो ले रहे हैं ना, ये बाबा दे रहा है। जो बाबा सांसें दे रहा है तो महिमा किसकी है? बाबा के नाम की, ना कि मेरी। मैं किसी का कोई काम कर पाता हूँ नहीं, लेकिन इनसे काम कराने में मैं बहुत क्षमता रखता हूँ। इस बरेली के स्थान के बारे में ही कि मेहंदीपुर के बाद सीधा हम बरेली को ही एक उत्तम स्थान माने तो वो कहीं गलत नहीं है, क्योंकि ये आपके परिवार से ही यूँ कहें कि बालाजी पंथ की एक स्थापना हुई। इसका जो पूरा इतिहास रहा है सांवरिया बाबा का, आपके खुद के एक परिवार में रहा है। तो अंतिम में आप इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? इसके विषय में ये है कि ये दरबार जब शुरू हुए थे और आज भी मिलक, रामपुर, गजरौला, अमरोहा, गाजियाबाद, हापुड़, जहाँ जहाँ दरबार लगते हैं वहाँ घर घर दरबार लगते हैं। घर घर दरबार लगने का मतलब ये होता है कि हर भक्त का मन होता है कि हमारे यहाँ बाबा का कीर्तन हो। ये भी एक विषय है और संपर्क बनता है, परिचय होता है? यहाँ पे घर घर दरबार लगते थे तो सब बाबा परिवार वालों का मन हुआ कि एक बाबा का स्थान बनाया जाए। तो बाबा को स्थान यहाँ बनाना था। बाबा परिवार ने प्रयास करा, लेकिन बाबा को स्थान यहाँ चाहिए था, इसलिए यहाँ बन गया। बिलासपुर में बालाजी मंदिर है, वो भी मेरे पापा जी ने निर्माण करवाया है। वो जगह मतलब जो बिलासपुर का बालाजी मंदिर है वो भी बाबा परिवार के पास जिन्होंने जगह दी थी, बाबा परिवार को दी थी। रुद्रपुर में भी बहुत प्रसिद्ध बालाजी का एक मंदिर है, लेकिन मैं इसमें किसी के नाम को नहीं ले रहा हूँ। वो जगह भी बाबा परिवार के लिए, जिसने मंदिर के लिए दी थी, क्योंकि मैंने बताया बालाजी दरबार लगाने वाले ही मेरे पापा थे हर जगह। तो जो अब उसमें बीच के जो माध्यम हुए, उन्होंने उसमें क्या करा वो कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा मंदिर बना लिया साहब, अब क्योंकि मंदिर यहाँ भी है, सेवा तो यहाँ भी कर रहा है, अब वहाँ जाके सेवा कैसे हो पाएगी, वहाँ जाके कैसे हो पाएगी? तो यहाँ जा जो सेवादार थे, पापा के शिष्य थे, पापा ने कहा सेवा करो, मैं वहाँ पाओ। बालाजी मंदिर स्थापित करने वाले भाटा मेहंदीपुर राजस्थान के बाद अगर बात करो तो ये यूपी उत्तराखंड तो अलग हुआ है, यूपी उत्तराखंड सारा ले लो तो ये बालाजी का पहला मंदिर यही बना। मेहंदीपुर बालाजी में और सालासर में क्या अंतर है? सालासर बालाजी, सालासर स्थान का नाम है, बालाजी विराजमान है राजस्थान में। मैंने बताया हनुमान जी को बालाजी कहते हैं, तो वो स्थान का नाम है सालासर, जैसे मेहंदीपुर इस तरह से। बस ये है कि वहाँ शांत भक्ति रूप है। आप अब तो बालाजी में भी वो व्यवस्थाएं मैंने बताया ना नहीं हो रही है, जो कचहरी लगती थी 2 से 4 और जिन पे संकट होते थे उन पे पेशी पड़ती थी, तो सारी व्यवस्थाएं थी। वहाँ पे हमेशा से भक्ति रूप रहा है, शांति रूप रहा है, और मेहंदीपुर बालाजी में उग्र रूप रहा है। संकटों को मार पड़ती है, संकट कटते हैं। नहीं बालाजी, देखिए बालाजी की मान्यता आप करते हैं तो मैंने बताया किसी भी देवी देवता की अगर हम मान्यता करते हैं तो हमें त्याग जरूरी है। अंडा मीट दारू हमारे सनातन धर्म का वो नहीं है। हम उसको अपने तरीके से लेने के लिए ये कहे कि हम साहब बालाजी को नहीं मानेंगे, खाटू श्याम जी को मानेंगे। तो खाटू श्याम जी कह रहे हैं क्या? वो भी तो बाबा के पोते हुए। आप इतिहास देखोगे खाटू श्याम जी का तो बालाजी महाराज के पोते निकलेंगे वो। मैन जी, जैसे जो भी हनुमान भक्त हैं यूँ कहें कि जो बालाजी पंथ से जुड़े हुए हैं, जैसे मृत्यु के उपरांत या कहें कि मोक्ष के उपरांत वो किस लोक की उनको प्राप्ति होती है? देखो बाबा वालों को बाबा लोक की प्राप्ति होती है। जो जन्म, जिनके जन्म बाकी होते हैं ना, 7 जन्म होते हैं हमारे सनातन धर्म में, ये तो पता ही होगा ना। तो जो जन्म के लिए होते हैं वो बाबा की सेवा करते हैं। अगर उन्हें जन्म लेना है तो जन्म ले लेते हैं, अन्यथा बाबा की सेवा करके दूत योनि में ही रहते हैं। समाज में अलग अलग तरीके से साधनाएं होती हैं, भक्ति अलग अलग रूपों से करी जाती है। आखिर भक्ति क्या है, इसे कैसे करना चाहिए, इसका सर्वोच्च मतलब क्या माना जाए? देखिए भक्ति क्या है? भक्ति प्रेम है, प्रेम के वश में है भगवान। भिल्ली के प्रेम में क्षमता थी, जो अयोध्या छोड़ के राम उसकी कुटिया में बेर खाने गए झूठे। तो भक्ति क्या है? प्रेम है। आप भक्ति में पूरे दिन जाप पाठ कर रहे हैं, वो भक्ति कहलाए? जरूरी नहीं है। कारण भगवान ने हमें जन्म दिया, भगवान ने हमें परिवार दिया है, भगवान ने हमें समाज दिया है और ये सेवा का अवसर दिया है। तो हमें हर
किरदार निभाना है, परिवार वाला किरदार भी निभाना है? या तो हम वही साधु सन्यासी हैं, और साधु सन्यासी है तो फिर हम रोजगार क्यों कर रहे हैं? साधु सन्यासी है तो फिर हम परिवार क्यों बनाया हमने? तो हमें ऐसी रहना चाहिए था। तो भक्ति का कोई रूप नहीं है। भक्ति केवल हुआ है कि आपने प्रभु को याद करा प्रेम से, बस वो भक्ति हो गई। हनुमान जी ने क्या भक्ति करी आप बताओ? चम चम नाचे देखो वीर, वो उनकी राम जी की मस्ती में मस्त रहते थे, नाच रहे हैं और राम जी को मना रहे हैं, वो भी तो भक्ति है। कोई जापों से भक्ति करता है, कोई पाठों से भक्ति करता है, भक्ति का अपना अपना एक वो है। लेकिन मेन बात यही है, भक्ति में प्रेम शामिल जरूर रहना चाहिए, भक्ति में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, भक्ति में अभिमान नहीं होना चाहिए, भक्ति में ये नहीं होना चाहिए कि मैं बड़ा भक्त हूं तुम छोटे भक्त हो। जिस भगवान की भक्ति कर रहे हैं वो बड़ा है, करने वाला कभी बड़ा नहीं हुआ। महंत गणेशपुरी जी महाराज, मेरी दादी बताती थी कि महंत गणेशपुरी महाराज ने कभी ये नहीं माना कि वो सिद्ध हैं या वो बहुत बड़े पुरुष हैं। वो यही कहते रहे सरकार मेरा सब कर देता है। तो करता तो सरकार ही है। अब कोई किसी देवता को, कोई किसी देवता को, बात क्या है, जैसे कहते हैं परिवार में हमारे चाचा ताऊ मामा फूफा कई रिश्ते होते हैं, लेकिन पिता का दर्जा एक ही होता है। उसी तरह हमारा इष्ट एक होता है। नहीं, भक्ति क्यों करनी चाहिए? भक्ति इसलिए करनी चाहिए, जैसे जीवन जीने के लिए हमें खाना खाना चाहिए, पानी पीना चाहिए, सोना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए, हर चीज का एक क्रम बनाया भगवान ने। हम भगवान का ध्यान करते हैं, उसी को भक्ति कहते हैं। हम भगवान से कहते हैं हमारी रक्षा करो, वही भक्ति है। बहन जी, जैसे एक सवाल मेरे दिमाग में आया है कि हमारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो इसमें से आखिर हम किसको मतलब पूजा करें, किसकी साधना करें? ये बहुत सा प्रश्न मेरे दिमाग में हमेशा से रहता है। देखो प्यारे, सबसे पहली चीज मैंने बताई, जहाँ दिल मिले दिल मिले दिल मिले, दिल मिलना चाहिए। जिससे मिल गया बस वही हमारी भक्ति है, वही हमारा देवता है, वही हमारा इष्ट है, सब कुछ वही है जहाँ दिल मिल गया। अब दिल नहीं मिल गया, हम कहीं बैठे हैं तो ना जिसके दरबार में बैठे ना तो उसे आनंद आ रहा है, ना हमें आनंद आ रहा है, और जहाँ बैठ के हमें आनंद आ रहा है, बस समझ लो कनेक्शन हो गया। उस कनेक्शन के नाम को भक्ति कहते हैं। और भक्ति किसकी करें, ये विचार सोचने का नहीं होता है। जिससे दिल मिल गया बस उसी की भक्ति रहेगी। कोई किसी परिवार में रहता है, वो देवी की मान्यता है, लेकिन वो मान लिया है गणेश जी को या शंकर जी को। सब एक है, पहले एक बात समझ के चलो, सब एक है, अंश है ना? एक देवता के अंश है सब। कोई किसी रूप में देख रहा है, कोई किसी रूप में देख रहा है। एक इंसान होता है, किसी का चाचा होता है, किसी का मामा होता है, किसी का फूफा होता है, किसी का ताऊ होता है, किसी का पिता होता है, किसी का बेटा भी होता है, किसी का भाई भी होता है। उसी तरह देवता है। अब हम किस देवता को माने, ये भ्रांति है, गलत। बालाजी की मान्यता इसलिए भी लोग करते हैं क्योंकि तुलसीदास जी ने कहा, सुर नर मुनि की है ये नीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। स्वार्थ के लिए प्रेम करा, धीरे धीरे वो प्रेम वास्तविक प्रेम हो गया, भक्ति हो गई। वो किसी को पता नहीं होता कि मुझे किसकी भक्ति करनी है। जिससे लगाव हो गया, या ये कह लो कि जिसको याद करके काम हो गया, उससे जुड़ाव हो जाता है। होता ना, किसी ने तुम्हारा काम कर दिया, वो मित्र हो गया तुम्हारा, मित्रता बढ़ती जाती है। उसी तरह से सभी देवी देवता को नमन रहना चाहिए। दिल जिससे लग जाए बस समझ लो कि इष्ट हमारा यही है। जय श्री राम, राम से बड़ा राम का नाम, और जय हो मेरे बाबा की, ये हमारी पहचान। और बाबा सबको सद्बुद्धि दे। अपना कीमती समय देने के लिए हम आपका बहुत बहुत आभार करेंगे। जय राम। नहीं, मैंने कहा आपका आभार रहेगा कि आपने बहुत अच्छा कार्य करा, क्योंकि हम जानते हैं आज के समय में बालाजी दरबार ज़्यादा लग रहे हैं। लोगों में बहुत तरह की भ्रांतियाँ होती हैं कि बालाजी दरबार में लोग जाते हैं, कार्य नहीं हुआ तो मन कहीं ना कहीं भटकता है। हमें अपने देवी देवताओं के लिए लोगों के मन में भटकाव नहीं लाना चाहिए। हम सनातन धर्म का झंडा लहरा रहे हैं तो वो लहराना चाहिए। आप अपने चैनल के माध्यम से सनातन धर्म को जगा रहे हैं, लोगों को सही राह दिखा रहे हैं, ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। बाबा आपको इस कार्य में खूब उन्नति दें, ये हमारा आशीर्वाद आपके लिए हमेशा रहेगा।